फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में सॉफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, SOPT भी बोलते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम किस तरीके से हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्री, कोई भी टॉपिक चाहे घोषणा नीति हो चाहे कुछ भी हो, सब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना को सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अनुस्थापन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ये बता देती हूँ। तो यहाँ इसका यही अर्थ होता है दिशा निर्देश देना। ठीक है, मतलब शिक्षकों का विशेष दिशा निर्देश कार्यक्रम, जिसे सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए फिर आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा गया है कि शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंध तथा अनुरीक्षण मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें यही जो सॉफ्ट कार्यक्रम था, इसका मेन उद्देश्य यही था जितना भी शैक्षणिक कार्यक्रम हो इसका देखभाल, संगठन, प्रबंध, क्रियान्वयन की अच्छे से इस योजना का पूर्ण रूप से काम किया जा सके। इस समय NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभागों जैसे कि विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को अपने संबंधित विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजन करता है। ठीक है, तो सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोले तो जो आपका सॉफ्ट कार्यक्रम जो था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी शिक्षक हो वो सबसे पहले तो जो भी योजना बनाया जाए उनका उत्तरदायित्व समझे, प्लस उसकी देखभाल करें। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद ये कहता है कि इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993 से 1994 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993 और 1994 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, क्योंकि हर एक शिक्षक तभी तो वो मतलब एक विद्यार्थी का भी भविष्य सुधारेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि किस योजना को किस तरीके से देखभाल करना है। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन, ठीक है, अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन मतलब कि दिशा निर्देश कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस प्रकार इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट उद्देश्य इस कार्यक्रम का क्या था, तो यही था कि NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम की स्तर की दक्षताओं पर बल दिया जाए, मतलब सीखने पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। NCERT सन 1991 की जो राष्ट्रीय रिपोर्ट थी उसमें यही दिया गया था। ठीक है, सीखने के स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर दिया जाए। सेकंड कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, जैसे कि हमने पढ़ा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ये होता है कि हर एक, जैसे कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय हो उसमें 3 अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, जिसमें एक मतलब अध्यापिका होनी चाहिए। ठीक है, उसमें प्लस आपका जो प्राथमिक स्कूल होता है वो आकर्षक होना चाहिए, प्लस जो भी क्लासरूम होने चाहिए, 2 रूम होने चाहिए, प्लस बरामदा होना चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता, मतलब जो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो भी सामग्री दी जाती है ताकि जो प्रशिक्षण है वो अच्छे ढंग से चल सके, तो उसका सही ढंग से यूज हो, जो भी ऑब्जेक्ट यानी सामग्री दिया जा रहा है। तो क्लियर। फिर इसमें ये दिशा निर्देश दिया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि अध्यापकों को छात्र और छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब जो अध्यापक होता है छात्र एवं छात्राओं को केंद्रित मानकर
उन्हीं के अनुसार सिखाए जाने चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर 5th पॉइंट कहता है कि कौशल तथा क्रियाकलाप, ठीक, कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अध्ययन प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है। मतलब कौशल प्लस जो भी वो क्रिया कर रहे हैं उसको केंद्र मानकर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप कुछ सिखा रहे हैं कौशल या फिर कुछ भी करके या क्रियाकलाप के द्वारा, तो उसको केंद्र मानकर उसको जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना है एक शिक्षक को। क्लियर हो गया? तो ये क्या था आपका प्राथमिक शिक्षा के विशेष अनुस्थापन यानी दिशा निर्देश कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि का कार्यक्रम के उद्देश्य थे। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 4 जो है एनसीईआरटी सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अध्ययन मतलब सीखने के स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जितने भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जो भी सामग्री दिए जाते हैं उसको सही ढंग से प्रयोग किया जाए। थर्ड पॉइंट कहता है कि अध्यापकों को छात्र एवं छात्राओं को केंद्र मानकर सिखाना चाहिए प्लस उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अध्ययन प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री। तो देखिए इसमें सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना और निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषयों की चर्चा करना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसे कह रहा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य जो एम्स था, लक्ष्य था, वो प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषयों की चर्चा करना। अब देखते हो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना आप सभी को पता है क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका, ठीक। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत मूल्यांकन, ठीक है। ये देखिए 2 पॉइंट मैं अच्छे से बता दूं। कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम, ठीक, न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका। मतलब आप जो कुछ भी न्यूनतम से मतलब छोटी से छोटी चीज़ें सिखा रहे हैं उस स्तर की संकल्पना प्लस उसमें जो भी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक है उनकी भूमिका होनी चाहिए और छोटी से छोटी जो भी चीज़ें सिखाना है वो अध्यापक की भूमिका होती है और उसको सिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत मूल्यांकन हो। मतलब प्राथमिक स्तर, क्योंकि जब छोटे छोटे बालक होते हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो सीखने के लिए जाते हैं, तो उनको सिखाया जाए बहुत ही विस्तार व्यापक रूप से, प्लस उनका मूल्यांकन भी किया जाए कि क्या वो सही ढंग से सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या नहीं। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट कहता है कि बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदर्शक सिद्धांत और क्रियाकलाप, यानी जो भी बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं वो उनका तत्परता के साथ विकास हो, प्लस उनका मार्गदर्शक बने। एक शिक्षक को उनको मार्गदर्शक बताना चाहिए और उनको क्रियाकलाप की ओर प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है प्रभावी शिक्षण अध्ययन के लिए विद्यालयों में वातावरण निर्माण करना, यानी आप कुछ भी सिखा रहे हो तो अगर स्टूडेंट पे उनका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है पढ़ाने का। तो इसलिए सबसे पहले इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो वातावरण सही ढंग से होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सके और आप जो कुछ भी सिखा रहे हो पढ़ा रहे हो तो उनको वो इफेक्ट करे, प्रभाव पड़े, ताकि जो भी प्रभावित शिक्षण अध्ययन बन सके। फिर कह रहा है कि विशेष समूहों की शिक्षा, यानी हर एक समूह यानी विशेष समूहों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये था आपका प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की, ठीक है। अभी और भी देखिए कुछ पॉइंट्स है कि छात्राओं की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका, ठीक है। मतलब छात्राओं की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका होनी चाहिए, उन्हें छात्राओं को भी शिक्षा देनी चाहिए। फिर कह रहा है मूल्यों की शिक्षा, यानी उनको कुछ भी पढ़ा रहे तो उनका मूल्यांकन भी करना है। बहुत श्रेणी शिक्षण, मतलब बहुत सारे लोग हर प्रकार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान शिक्षा देना है। क्लियर? तो ये था पूरा सॉफ्ट। अब देखिए पुनरावृत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुनरावृत्ति जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इसे सॉफ्ट भी पढ़ सकते हो या SOPT भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न यही आ सकता है। तो सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम होता है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है,
अनुस्थापन मैंने आप सभी को बताया दिशा निर्देश होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम होता है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। फिर सॉफ्ट के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993 और 1994 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। ठीक है, जो सॉफ्ट अंतर्गत जो कार्यक्रम था वो संपूर्ण देश में, पूरे देश में 1993 और 1994 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये सॉफ्ट कार्यक्रम को संचालित किया गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सॉफ्ट के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत दी गई शिक्षण अधिगम सामग्री को समुचित उपयोग करने की दक्षता प्रशिक्षण दिया। तो बहुत ही अच्छी लाइन है, बस इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, यही अगर आप पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो देखिए बोध प्रश्न में जैसे 2 पॉइंट है कि सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित किए गए, यहाँ फिलअप करना है, प्लस सॉफ्ट कार्यक्रम संचालन करने के 2 उद्देश्य लिखे। तो हमने ऊपर डिस्कस किया उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये आपके जितने भी है क्या है उद्देश्य है, ये सब कुछ आप देख सकते हो कि अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्र मानकर प्लस जो भी सिखा रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और जो भी ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो भी सामग्री दी जा रही है उसको सही ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आज का आपका टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी सॉफ्ट क्या है। ठीक है, सॉफ्ट कब लागू किया गया पूरे देश में, तो 1993 से 1994 में ये जो सॉफ्ट कार्यक्रम है पूरे जो प्राथमिक शिक्षण था उसमें प्रशिक्षण में लागू कर दिया गया। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।